दोस्तों, अगर आप वृंदावन आ रहे हैं प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए तो आप वृंदावन में प्रेमानंद महाराज को कैसे ढूंढेंगे, क्या है उनसे सही मिलने का तरीका, कहाँ है उनका आश्रम, कैसे जाएंगे। तो यात्रा शुरू होती है अगर आप आगरा हाईवे या आगरा दिल्ली हाईवे देखिए मेरे पीछे है, और उससे ठीक सामने यहाँ पर पड़ता है वृंदावन गेट जिस पे लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। आप ध्यान से देखेंगे। इसके आगे कैसे जाना है यहीं से चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। वृंदावन गेट से जब आप 200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक माँ वैष्णो देवी का मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पर आपको अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। अब इससे आगे कहाँ चलना है वो बता रहा हूँ। वैष्णो देवी मंदिर के 300 मीटर जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर एक लोटस मंदिर आएगा जिसके बगल में लिखा हुआ है शांति सेवा सभागृह। अब यहाँ से कहाँ जाना है चलिए आगे चलते हैं। वैष्णो देवी के 300 मीटर दूर, मतलब अभी हम वृंदावन गेट से 500 मीटर लगभग आ चुके हैं। इसके आगे और क्या है चलिए दिखाता हूँ। इस समय हम वृंदावन गेट से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और इस द्वार का नाम है जगत गुरु निम्बकाचार्य द्वार। इस पे लिखा है गौ सेवा करें, गौ रक्षा करें। इस द्वार पर आने के बाद लगभग हम वृंदावन गेट से 1 किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन अभी यही नहीं, इससे आगे भी अभी थोड़ा और रास्ता तय करना है। रास्ते में और क्या क्या पड़ रहा है चलिए बताता हूँ। गौ सेवा गेट से जब आप 1 किलोमीटर आ जाएंगे तो वहां आपको एक सरकारी बोर्ड दिखाई देगा जिस पे लिखा है वृंदावन में पधारने पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक उसके बगल में माँ ज्वाला धाम है जहाँ खूबसूरत सी दुर्गा जी की मूर्ति है जो एकदम शोभा पा रही है। उसके ठीक बगल में एक काल्पनिक हेलीकॉप्टर है जिसका देखकर आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन यात्रा अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, यहाँ से यात्रा में घुमाव है। कहाँ जाना है उस घुमाव को कैसे बताऊंगा वो आगे आपको थोड़े से और देर में पता चल जाएगा। माँ ज्वाला धाम के आगे आपको कहीं नहीं मुड़ना है, सीधे आना है। फिर कृपालू जी का आश्रम दिखाई देगा जहाँ पर इनका चिकित्सालय है और इसके ठीक सामने एक एक्सिस बैंक दिखाई देगा। और यहाँ अभी यहाँ से रास्ता अब आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत होगी। यहाँ जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से ठीक 800 मीटर दूरी पर एक मोड़ है, चलिए उस मोड़ पर मैं ले चलता हूँ आपको। अब हम आ गए हैं प्रेम मंदिर से 300 मीटर आगे और यहाँ पर आपको एक गणेश भगवान की और एक हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्ति दिखाई देगी और इसके ठीक सामने एक तीसरा बड़ा द्वार पड़ेगा। बस इसी द्वार से 100 मीटर की दूरी पर आपको आने वाले साइड के बाएं तरफ मुड़ना है। वो रास्ता भी चलिए दिखाता हूँ। आप अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो प्रेम मंदिर एक बार होते हुए जरूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत, अलौकिक और एक शानदार मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति के जब आप 20 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बोर्ड दिखाई देगा। इस बोर्ड पर लिखा है वृंदावन परिक्रमा मार्ग और ठीक उसी के आगे एक यहाँ पर आपको, आइए चलते रहिए, यहाँ पर आपको एक पुलिस चौकी दिखाई देगी। इस पुलिस चौकी का नाम है रमण रेती और उसके ठीक सामने चैतन्य महाप्रभु मार्ग है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मार्ग के ठीक अपोजिट, मतलब आप अगर इधर से देख रहे हैं तो इस साइड में ठीक चैतन्य प्रभु मार्ग के अपोजिट आपको जाना है। और यहाँ से आते हुए आपको इस जगह पर, इस गली में यहाँ पर मुड़ जाना है। अब आएगा आपका भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, चलिए वहाँ ले चलता हूँ। अब यहाँ से दूरी महज 500 मीटर की बची हुई, सीधे आश्रम तक ले चलता हूँ। और उस रास्ते से आप सीधे जब चले आएंगे तो आपको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल होगा और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास जब आप पहुँच जाएंगे तो आप पहुँच गए राधा केली कुंज यानी प्रेमानंद जी के आश्रम। ये है प्रेमानंद जी का आश्रम, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, संत निवास श्री हित राधा केली कुंज। और यही रास्ता जाता है प्रेमानंद जी के आश्रम में। यहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे तो आपको इस तरह यहाँ पर तमाम दुकानें, तमाम चीज़ें यहाँ पर लगी हुई दिखाई देंगी। और अब आप पहुँच चुके हैं श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, प्रेमानंद जी के आश्रम। ये सामने प्रेमानंद जी का आश्रम है, वहाँ महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर। वहाँ पे कैमरा और माइक अलाउ नहीं है इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर उनके भक्त
सहयोगी तमाम लोग हैं और यहीं से बाबा महाराज जी वहाँ प्रवचन दे रहे हैं और यहाँ पर आकर आप उनके प्रवचन भी सुन सकते हैं। समय सारणी कई है यहाँ पर, सुबह नंबर लगाना पड़ता है, फिर अलग से एकांत में मिलने के लिए भी टोकन मिलता है। वहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपका प्रश्न क्या है, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपको एकांत में मिलने की परमिशन देनी चाहिए तो वो एकांत में मिलने की परमिशन भी देते हैं। और बाकी सत्संग के लिए सुबह 6 बजे एक लाइन लगती है जिसके लिए एक टोकन दिया जाता है और उस टोकन को हासिल करके भी आप महाराज जी के साथ सत्संग में बैठ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रश्न उत्तर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपको हमारी ये प्रेमानंद जी के आश्रम वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।